अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज 1.10 करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.10 जो है वो एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 पर मुश्तमिल है। इसके 12 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं और इनके अंदर भी हमने वही स्क्वायर और स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करना है। बड़ी अहम मशक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप बॉक्स इज 324 मीटर सेंटीमीटर। जो बॉक्स की लेंथ है वो हमारे पास 324 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का एरिया हमने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन डाटा है कि हमारे पास जो बॉक्स की लेंथ है वो 324 सेंटीमीटर गिवन है और हमने एरिया ऑफ बॉक्स मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर हमारे पास हम अगर इसकी एक डायग्राम बनाना चाहें तो यूं बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हर तरफ से इक्वल लेंथ होती है, सेम लेंथ होती है। तो ये डियर स्टूडेंट, इसकी एक लेंथ यानी कि ये एल दी हुई है 324 सेंटीमीटर और हमने इसका ये अंदरूनी एरिया मालूम करना है, एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है शेप, तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है एल मल्टीप्लाई एल, लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई, या हम इसको लिख सकते हैं एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमने मालूम करना है, ये हमारे पास वैसे रहेगा। तो एल मल्टीप्लाई एल, इसको हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एल। अब लंबाई हमारे पास गिवन है 324, तो ये 324 हम लिखेंगे और इसके ऊपर इसका स्क्वायर भी लिख देंगे। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, अब यहां देखें 324 का स्क्वायर है, तो हम 324 को 324 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि पावर 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, 1 4 2 8 प्लस 1 9 4 3 12, 2 4 8, इसी तरह 2 2 4 2 3 6, और इसी तरह 3 4 12, 1 3 2 6 1 7 3 3 9। तो डियर स्टूडेंट, ये 6, ये 9 प्लस 8 जो है ये हमारे पास 17, और ये 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 6 प्लस 2 8 8 प्लस 7 15, और ये हमारे पास 9 प्लस 1 10, 105,976। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये हमारे पास 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9, यहाँ कैरी नहीं लगेगा तो इसलिए जो है ये 4 बन जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे 6 प्लस 1 7 7 प्लस 7 14, तो ये 14 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 4। इसको करेक्ट कर लीजिए। अब देखें डियर स्टूडेंट, एरिया हमारे पास निकल चुका है, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, वो जो है 1,04,976। अब देखें लेंथ की जो यूनिट है वो cm है, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है हमेशा। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जस्ट सिंपली डियर स्टूडेंट, आपने एरिया का फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ स्क्वायर का, और हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और इसमें हमारे पास क्योंकि एक लेंथ गिवन थी, तो एरिया का फार्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड खेत है हमारे पास, उस खेत की जो एक साइड की लंबाई है वो 36 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। उस स्क्वायर फील्ड का एरिया मालूम करना है, सेम ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन डाटा है, लेंथ गिवन है, एरिया हमारे पास हमने मालूम करना है। इसकी भी आप फिगर अगर बनाना चाहें तो ये फिगर बना लें। ये खेत है जिसकी एक साइड की लंबाई कितनी है 36 मीटर। इसका भी हमने क्या करना है, एरिया मालूम करना है। तो उसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर ये हम यूज करेंगे एल मल्टीप्लाई एल, और इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा एल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि लंबाई हमारे पास 36 मीटर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और इसी तरह 36 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 36, 3 3 6 18, 18 प्लस 3 21, एंड 3 6 18, और 1 3 3 9 प्लस 1 10। तो इस तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट हमारे पास 9 2
1296 यूनिट इसका मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहां हम लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास 1296 स्क्वायर मीटर आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड लॉन। एक लॉन है हमारे पास और उसकी जो लेंथ है वो 250 मीटर गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन। लॉन का एरिया हमने मालूम करना है। एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। उसके अंदर जो ग्रास लगवाने का जो कीमत है वो भी हमने मालूम करना है। और ग्रास का जो रेट है, लगाने का रेट, वो ₹75 पर स्क्वायर मीटर, यानी जो 1 स्क्वायर मीटर होगा उसकी कीमत वो दे रहा है ₹75 पर स्क्वायर मीटर के हैं। तो ये भी हमने कीमत भी मालूम करनी है कि एक लॉन के अंदर जो घास लगाने की कीमत है वो भी मालूम करें इस रेट के लिहाज से। तो सबसे पहले हम एरिया मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसकी कॉस्ट मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास उसी तरह सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आप यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर या लॉन, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, L मल्टीप्लाई L। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर या लॉन, तो वो क्या होगा, L का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ लॉन, वो आ जाएगा हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर। अब हमने लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया है, तो एरिया निकाल लेंगे इसका। एरिया ऑफ लॉन आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 250। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल लेवल तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए आपको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। 0 0 0 0, तो इसी तरह 5 0 0 5 25 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12, और इसी तरह 2 0 0 2 5 10 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5 0 0 5 2 एंड 6 62,500 स्क्वायर मीटर। यहाँ डियर स्टूडेंट हमने स्क्वायर मीटर भी लगाना है, यानी कि ये एक आंसर हमारे पास ये आ गया। जो उसने शुरू में कहा था पहला कि उस लॉन का जो है क्या मालूम करें, एरिया भी बताएं कितना होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना था कि कॉस्ट मालूम करनी थी, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, और कीमत क्या थी, एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर, इक्वल करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां देखें, इसी दी गई ये जो एरिया हमने निकाला था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ। ये देखें यूं आ जाएगा हमारे पास 62,500। अब देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75, 75 पर स्क्वायर मीटर, 75 पर स्क्वायर मीटर। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 62,500 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ। और अब जब ये आ जाएगा हमारे पास तो आंसर रुपीज में आएगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 62,500 75 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0 5 0 0 5 5 25 2 5 2 10 प्लस 2 12, और ये 1 5 6 30 प्लस 1 31, और ये हमारे पास स्टूडेंट 7 0 0 7 0 0 7 5 35 3 7 2 14 प्लस 3 17, और ये 1 7 6 42 प्लस 1 43, स्टूडेंट 0 0 5 5 और 2 7 7 प्लस 1 8 3 3 6, और ये हमारे पास 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास कीमत आ रही है 46,87,500, तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे 46,87,500 रुपए, और ये हमारे पास कॉस्ट है, यानी कि कीमत मालूम हो गई घास लगाने की। ये हमारा दूसरा इसका आंसर है। इसी तरह डियर हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर। अब एरिया हमारे पास गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। वो कह रहा है स्क्वायर की लेंथ मालूम करें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में गिवन था कि लेंथ गिवन थी, हम एरिया निकालते थे, लेकिन यहाँ वाइस वर्सा है, उलट है, एरिया गिवन है, अब हम उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा है, एरिया हमारे पास गिवन है, हमने लेंथ मालूम करनी है। उसी तरह डियर स्टूडेंट अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमारे पास
अब एरिया हमारे पास गिवन है 14,400 स्क्वायर मीटर और ये लेंथ जो है हमें मालूम करनी है। तो रेफरेंस फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट 14,400, यहाँ लिख देंगे 14,400 स्क्वायर मीटर इक्वल एल स्क्वायर। अब ये देखें लेंथ हमने एल मालूम करनी है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें एल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, हमें चाहिए जस्ट एल। तो यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 14,400 स्क्वायर मीटर, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और एल स्क्वायर का भी डिफरेंस स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें ये अकेला है एल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कर देंगे तो बाकी बच जाएगा एल। और यहाँ देखें 14,400 है और साथ एम स्क्वायर भी है, तो इनको हम अलग अलग स्क्वायर रूट दे देते हैं, इसको अलग, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें ये अब इससे कट जाएगा तो ये मीटर आ जाएगा। और इसका डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको ले जाएंगे डिवीजन मेथड में और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जोड़े बनाएंगे। यहाँ से पहला जोड़ा ये कंप्लीट नहीं है, इसको जोड़ा मुकम्मल करेंगे 1 1 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 2 टाइम 1 को 2 टाइम प्लस करेंगे 2 और यहाँ से जोड़ा उतारेंगे 44। तो ये देखें फिर 2 पे जा रहा है, तो इधर भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2 2 टू द 4 2 टू द 4। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, आगे देखें जीरो का जोड़ा बच गया है और इस जीरो के जोड़े का जो आंसर है वो हम एक जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 120 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी अगर किसी स्क्वायर का एरिया 14,400 स्क्वायर मीटर होगा तो उसकी एक साइड की लंबाई जो है वो 120 मीटर होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड शेप जो है ये हमारे पास गिवन है, उसका एरिया हमारे पास गिवन है 4,22,500 स्क्वायर मीटर। वो कहते हैं हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज ए फेंस। यानी ये एक स्क्वायर शेप फील्ड है हमारे पास, उसके चारों तरफ जो है एक स्ट्रिंग लगानी है, यानी कि तार लगानी है खूबसूरती के तौर पे, जैसे खेतों के इर्द गिर्द एक तार लगी होती है ताकि जानवर वगैरह ना जाए, तो इसलिए वहां इर्द गिर्द फेंस के लिए फेंस के तौर पर एक तार लगानी है। उस तार की लंबाई बताएं कितनी होगी, तो ये हम मालूम करते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास उसी तरह पहले हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास स्क्वायर है, एरिया इसका गिवन है 4,22,500 स्क्वायर मीटर। पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसकी एक साइड की लंबाई मालूम कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और एरिया हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 4,22,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। और यहां पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा, यहाँ एल बच जाएगा और इन दो को हमने अलग अलग कर देना है। और ये भी हमारे पास कट जाएगा तो एल आ जाएगा मीटर में। तो इसका डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड के तहत स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको हम स्क्वायर रूट में ले जाएंगे और इसको डिवीजन मेथड के तहत हमें सॉल्व करना है। जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा ये जोड़ा पूरा है 6 6 36 7 7 14 9 होता है, तो ये 6 पे जाएगा 6 6 36, 6 को 2 टाइम प्लस करेंगे 12, इसको माइनस कर दें 12 माइनस 6 6, और ये हमारे पास स्टूडेंट जोड़ा उतारेंगे 25। तो लाजमी बात है इसका आखिर में 25 है तो ये 5 पे जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12 और 5 1 5 और 1 6। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पूरा पूरा हो गया। और यहाँ पे देखें आखिर में जीरो का जोड़ा बचा है, तो इसका एक जीरो जो का आंसर के तौर पे होता है वो हम जान लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 650 मीटर। ये भी हमें एक साइड की यानी कि समझ लें कि तार की लंबाई मालूम हुई है। तो आप देखें हमारे पास टोटल कितनी साइडें हैं, 1 2 3 और ये 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग
इज रिक्वायर्ड, जितनी स्ट्रिंग हमें दरकार है, क्योंकि 4 साइडें हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4L, तो ये हमारे पास चारों साइडों की लंबाई आ जाएगी और L की वैल्यू 650 मीटर है। तो देयर स्टूडेंट ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दें, 400 4 5 20, 2 कैरी 4 6 24 और 2 कैरी जो था 26 मीटर, ये मीटर में हमारे पास आ जाएगा टोटल, यानी कि एक साइड पे आई थी 650 मीटर, 650, 650, 650, 650, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2600 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि हमें उस खेत के गिर्द जो है, जो फेंस के तौर पे तार चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, वो 2600 मीटर दरकार है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज इन हिज फील्ड। एक गार्डनर है, बाग का माली है या बाग का मालिक कह लें, वो क्या करना चाहता है कि उसके पास ये पौधे हैं 1,22,500 और वो अपने खेत में लगाना चाहता है इन सच अ वे, इस तरह दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। यानी वो कहते हैं जितनी हमारे पास कतारें बने और हर कतार के अंदर भी उतने पौधे या दरख्त लगने चाहिए। वो कहते हैं हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो, हर कतार के अंदर कितने पौधे होंगे, ये हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास पौधे ये हैं और प्लांट इन ईच रो हमें हर कतार के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है टेकिंग स्क्वायर रूट, इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर में प्लांट्स इन ईच रो। तो इन ईच रो जो है वो हम इसको स्क्वायर रूट के जरिए सॉल्व करते हैं। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा मुकम्मल है। 339 होता है, 4 4 16, तो ये 339 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, 3 को 2 टाइम प्लस करें 6 आएगा और यहाँ पे आएगा जोड़ा 25, लाजमी बात है ये 25 है तो ये 5 पे जाएगा, तो ये भी 5, तो ये आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी 5 6 30 प्लस 2 32 और ये हमारे पास मुकम्मल डिवाइड स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये देखें जोड़ा बचा हुआ है, इसका जो आंसर था 0 है वो यहाँ लगाएंगे। तो देखो यहाँ देखें 350 यहाँ लिख देंगे ट्रीज या प्लांट, यानी हर कतार के अंदर 350 पौधे लगाने पड़ेंगे, यानी 350 ही कतारें होंगी और 350 ही पौधे होंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, उसी का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास हर कतार के अंदर जो पौधों की तादाद है या दरख्तों की तादाद है वो आ जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी मुस्ततीली फील्ड है, उसका एरिया दिया हुआ है 10,092 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। वो कहते हैं कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। यानी अगर हम चौड़ाई 1 मीटर होगी तो लंबाई 3 मीटर होगी, अगर चौड़ाई 2 मीटर होगी तो लंबाई 6 मीटर होगी, 3 गुना है, 3 टाइम। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर मालूम करें, इसका अहाता मालूम करें, इसकी बाउंड्री मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का डाटा है, हमारे पास एरिया गिवन है, वो कहता है लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई विड्थ का 3 टाइम्स है, पेरीमीटर मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो होता है हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो वैल्यू दी हुई है ये लिख देंगे, स्क्वायर मीटर इक्वल, और यहां देखें लेंथ हमारे पास यहाँ 3b के इक्वल है, तो लेंथ l की जगह पे हम लिखेंगे 3b और आगे मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास ब्रेड्थ दोबारा आ गई, ये l की जगह पे ये वैल्यू पुट की है हमने। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ये हमारे पास 10,092 स्क्वायर मीटर, इसी तरह, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3b स्क्वायर, क्योंकि b इंटू बी मल्टीप्लाई होंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम ब्रेड्थ चौड़ाई निकाल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइजर में 3 और इधर आ जाएगा b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस पर देखते हैं हम कटता है 9 और 1 10 और 12, तो ये कट रहा है।
3 1, तो ये कटेगा 3 3 9, और यहाँ से फिर 1 ये बन जाएगा, फिर 10, फिर 3 3 9, और यहाँ से फिर 1 बचेगा तो ये बन जाएगा 19, 3 6 18, और ये 1 फिर इधर आएगा तो ये हमारे पास एक बन जाएगा 12, और ये 4 3 4 12, तो बी स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो आ जाएगा 3364 स्क्वायर मीटर। अब देखें बी के ऊपर स्क्वायर है, हमें जस्ट बी चाहिए, चौड़ाई चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3364 एम स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इस तरफ भी हमारे पास देखो स्टूडेंट ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये तो इससे कट जाएगा तो बी बच जाएगा, और यहाँ पे हम इसका अलग अलग कर देंगे, 3364 का स्क्वायर रूट अलग और एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, तो देखो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट एम से कट जाएगा। 3364 का जो है हम डिवीजन मेथड के तहत स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जोड़े बना लेंगे, इसको डिवीजन मेथड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 6 6 36 होता है, 5 5 25, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, और इसको 2 10 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, पेयर उतार लेंगे, जोड़ा 64, तो 8 पे जा रहे हैं स्टूडेंट, इसको 8 पे करेंगे, 8 8 64 और 8 1 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी 58 मीटर, इसकी चौड़ाई हमें मिल गई है 58 मीटर, तो ये हमारे पास देखिए इसकी चौड़ाई निकल चुकी है। तो देख स्टूडेंट अब हम इसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं, लंबाई हमारे पास क्या थी, L इज इक्वल टू 3B, ये शुरू में हमारे पास कंडीशन दी हुई थी, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगी 3B की जगह पे 58 मीटर, तो ये आ जाएगा L आ जाएगी हमारे पास 3 8 24, 2 कैरी 3 5 15 और 2 16 मीटर, तो देख स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई और लंबाई हमें मिल चुकी है, ये चौड़ाई है ये लंबाई है, तो देखें चौड़ाई 58 मीटर है, तो ये उसका 3 गुना है 164, तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप था वो था रेक्टेंगल का पेरीमीटर, हमने उसका अहाता मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है ये कुछ इस तरह होती है, देखें जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, इसको हम ब्रेथ कहते हैं, इसको हम लेंथ कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें 2 लंबाइयां होती हैं और 2 ही चौड़ाइयां होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, या तो इनको तरतीब से प्लस करते जाएं चारों साइडों को, या यूं फार्मूला इसका ये है कि 2 लंबाइयां और 2 ही चौड़ाइयां होती हैं, तो 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पेरीमीटर के अंदर वैल्यू पुट कर दें, लंबाई की वैल्यू हमारे पास 164 है, और प्लस और चौड़ाई है हमारे पास 58, तो देखो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 2 इनको प्लस कर लें, 8 और 4 12, एक कैरी, 6 और 6 12, एक कैरी, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 2 2 4 2 2 4, और पेरीमीटर लाजमी बात है ये सारी लंबाई मीटर में थी, तो ये मीटर में होगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये देखें 3 8 24 2 कैरी और 3 5 15 प्लस 2 17, तो ये 174 बनेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में ये मसला हुआ था 174, तो ये भी एक 174 हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लें, ये जब 174 होगा तो इसको जब प्लस करेंगे 8 4 12 एक कैरी, तो 7 और 1 8 8 और 5 8 और 2 10 और 3 13, तो ये 3 बन जाएगा 232, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 3 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 464 मीटर, और ये होगा हमारा पेरीमीटर, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया हमारे पास गिवन है, इट्स लेंथ इज ट्वाइस, इसकी जो लंबाई है वो दुगना है एज इट्स विड्थ, उसकी चौड़ाई का दुगना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या थी 3 टाइम्स L इज इक्वल टू 3B लिया था, तो इसमें हम लेंगे L इज इक्वल टू 2B, तो वो कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइडों की लंबाइयां बताएं, यानी लेंथ बताएं और विड्थ बताएं, लंबाई और चौड़ाई। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा है, 28,800 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है, कंडीशन ये दी हुई है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना है, लंबाई बताएं और चौड़ाई बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर से पहले तक हल किया था वहीं तक हल करके इसको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले में आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो डियर स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है 28,800
स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, लंबाई की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू 2b है और मल्टीप्लाई बी, तो यहां से ये बन जाएगा 2b का स्क्वायर और ये आ जाएगा 28,800 स्क्वायर मीटर। रेशो में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाय 2 और 7 मीटर स्क्वायर। तो ये देखें जैसे कटता है 2 1 2 4 2 4 और 2 जीरो वैसे के वैसे 14,400 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बेस्ट स्टूडेंट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट बी चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे। यहां करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर खत्म करना है तो इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 14,400 स्क्वायर मीटर, इसका इस तरफ स्क्वायर रूट और इसी तरह बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो देखो ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बी और ये आ जाएगा 14,400, इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे और एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग लेके ये से कट जाएगा। तो ये मीटर में आ जाएगा। 14,400 को हम ले जाते हैं डिवीजन मेथड में, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये पेयर ये अकेला, इसका जोड़ा बनाएंगे 1 1 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 को 2 टाइम प्लस किया 2 और जोड़ा उतारा 44, ये 2 पे जा रहा है, यहाँ भी 2 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 44 और ये मुकम्मल, और ये आगे जीरो का जोड़ा बचा हुआ है तो इसका एक जीरो का आंसर जो इधर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर, यानी चौड़ाई हमें मालूम हो चुकी है कितनी, 120 मीटर। तो इसी तरह डिफरेंस कंडीशन जो थी, लंबाई जो थी वो चौड़ाई का दुगना थी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी की वैल्यू आई है 120 मीटर, तो लंबाई आ जाएगी हमारे पास 200,224,212 240 मीटर। तो इस तरह हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। तो डिफरेंस ये हमारे पास लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, और उसने भी यही कहा था कि इसकी साइड्स बताएं कि साइड्स कितनी कितनी आ रही हैं, लंबाई और चौड़ाई। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फाइंड दैट लीस्ट नंबर। वो कहता है ऐसा लीस्ट नंबर बताएं, छोटे से छोटा अदद बताएं, देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस दी गई रकम में से जब वो माइनस किया जाए, द आंसर इज ए कंप्लीट स्क्वायर। तो आंसर क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है डियर, ये जो वैल्यू दी गई है अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये मुकम्मल स्क्वायर रूट इसका सॉल्व नहीं होता। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कौन सा नंबर हम इसमें से अगर निकाल दें तो फिर वो रकम जो बचेगी वो स्क्वायर रूट बन जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर है, नंबर हमारे पास गिवन है, तो लीस्ट नंबर बताएं, जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो वो एक रकम जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए माइनस करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट हम इसको ले जाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसको ले जाते हैं डिवीजन मेथड में, सॉल्व करते हैं, जोड़ा जोड़ा ये जोड़े पूरे हैं 3 3 9 माइनस करेंगे 1, 3 को 2 टाइम प्लस किया 6, जोड़ा उतारा 90। तो डिफरेंट 6 के साथ हम चेक करेंगे कि किसको हम ले जाएं कि 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये अगर 1 के साथ 61, 2 के साथ आ जाएगा 2 2 4 2 6 12 और 3 पे भी चेक कर लें 3 3 9 3 6 18। तो ये करीब है, तो इसका मतलब ये 3 पे जा रहा है, 3 पे 189 माइनस करेंगे 1 और इसको 2 टाइम प्लस किया तो ये हमारे पास 66 और पेयर उतार लेंगे 87। तो आगे देखें स्टूडेंट्स रकमें खत्म हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास वो नंबर ये होगा, लीस्ट नंबर हम लिख लेंगे, लीस्ट नंबर, क्योंकि देखें यहां पर हमारे पास ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो लीस्ट नंबर क्या होगा 187, ये हमारा आंसर होगा। अब देखें अगर इसी नंबर को इस दी गई रकम में से माइनस कर लें, यानी ये अगर निकल जाता, क्योंकि ये जब निकल जाता तो नीचे कुछ ना बचता और इस तरह वो रकम क्या बन जाती, कंप्लीट स्क्वायर बन जाती। तो इसलिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ ए सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर ग्राउंड है हमारे पास दायरा की शक्ल में, उसको लेवल करवाया गया है और लेवल करवाने का जो रेट था वो क्या था,
₹2 पर स्क्वायर मीटर, ₹2 पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से उन्होंने लेवल करवाया उस ग्राउंड को, दायरानुमा ग्राउंड था, तो उसकी कीमत क्या थी? ₹4,928। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, उस ग्राउंड का रेडियस मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दोनों तरफ प्राइस दी हुई है, ये देखें ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और उसकी टोटल कीमत दी हुई है। हमें कोई एरिया का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, रेडियस मालूम करना है। तो बड़ा ही अहम क्वेश्चन है ये। तो इन्हीं दोनों कीमतों से ही हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे, क्योंकि रेडियस निकालने से पहले हमें एरिया लाजमी दरकार है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके अंदर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन या फील्ड। अब देखें डियर स्टूडेंट, एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास टोटल कीमत थी, तो हम यहां लिखेंगे ₹4,928, और इसको डिवाइड कर देंगे ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ₹2 पर स्क्वायर मीटर। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर रुपीज से कट जाएगा, और 2 इससे कट जाएगा, 2 1 2 2 4 2 4 8 2 6 12 2 4 8, और ये जो डिवाइडर में m स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा 2464 स्क्वायर मीटर, यानी उस सर्कुलर रीजन का जो एरिया होगा वो हमारे पास आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन आ चुका है। अब हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। तो हमारा टारगेट है रेडियस मालूम करना, तो डियर स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारे पास 2464 मीटर स्क्वायर इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर स्क्वायर हमने रेडियस क्योंकि नहीं है हमारे पास, निकालना है, तो यहां से 7 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2464, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल। ध्यान देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद मुख्तसर करते हैं हम। 2 पे ये कट रहा है, 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 3 6 2 2 4, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1232 m स्क्वायर ओवर 11। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 11 कम 11, एक बचेगा ये 13, और फिर 11 कम 11, यहाँ से 2 बचेगा 22, 11 तो 22, तो ये फिर कट रहा है 11 पे, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, और 11 2 22, तो बाकी बच गया 7 मल्टीप्लाई 112 m स्क्वायर, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, एक कैरी, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7, 784 m स्क्वायर, और इक्वल है रेडियस के स्क्वायर के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जस्ट रेडियस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर का उलट होता है स्क्वायर रूट, वो ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास 784 m स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट इक्वल आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट, ये तो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, इनको अलग अलग कर दें, m स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी यहाँ कट जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा मीटर में। तो 784 का हम डिवीजन मेथड के तहत स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 224, 224, ये आ जाएगा 3, 2 को 2 टाइम प्लस किया 4, और ये आ जाएगा 84। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 8 पे जाना चाहिए ये, क्योंकि 8 8 64, 4 आया, 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आया है 28 मीटर, यानी वो जो हमने खेत लेवल करवाया था, सर्कुलर खेत था हमारे पास, तो उसका जो रेडियस आया है वो हमारे पास 28 मीटर आया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड खेत है, उसके अंदर हल चलाने का जो खर्चा आया है वो ₹2450 आया है टोटल, और उनका रेट क्या था ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर के ₹2 उन्होंने आपस में तय किए हुए थे। जो हल चलाने का खर्च था ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर के लिए गए। तो वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ बताएं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास देखिए कीमतें दी हुई हैं, तो इसलिए हमें पहले सबसे पहले लेंथ मालूम करने से पहले स्क्वायर का एरिया निकालना है इन कीमतों से।
तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन का गिवन डाटा है। ये टोटल खर्च है, हल चलाने का जो खर्चा है, और इस रेट से आया है ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर के। और लेंथ ऑफ स्क्वायर हमने मालूम करनी है, तो इसलिए हमें सबसे पहले एरिया का स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड लिख लें या जस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लें। तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, ये है हमारे पास टोटल कीमत ₹2450, और डिवाइडर में आ जाएगा ₹2, ₹2 यहां पर, फिर डिवाइडर में बटा 100 स्क्वायर मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यही स्टेप बड़ा अहम होता है, क्योंकि यहां से हमने एरिया निकालना है। तो इसलिए जो है यहां पर देखें, रुपीज से कट जाएगा, और ये जो डिवाइडर में 100 है डियर स्टूडेंट, ये 2 जो है 2450 से कट रहा है, और ये जो 100 m स्क्वायर है, ये डिवाइडर के नीचे, मेन डिवाइडर के नीचे एक और डिवाइडर है, तो इसलिए ये 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये 100 m स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और 2 जो है इससे कट जाएगा, 2 1, तो देखें 2 1 2 2 2 4, और फिर 2 2 4 2 5 10, तो 1225। और इसी तरह जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इसी के साथ 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये एम स्क्वायर 1,22,500 स्क्वायर मीटर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास निकल चुका है। अब हम इसकी लेंथ ऑफ द स्क्वायर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, यहां हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास होता है एल स्क्वायर के इक्वल 1,22,500 हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आया था, स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, हमने लेंथ निकाली है, ये एल स्क्वायर है, तो इसको खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 1,22,500 m स्क्वायर, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर रूट, ये से कट जाएगा, तो 1,22,500 इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा, तो लंबाई मीटर में आ जाएगी। और इसका हम डिवीजन मेथड में ले जाएंगे, 1,22,500, इसको डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जोड़ा जोड़ा ये जोड़ा 339 होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 10 प्लस क्या, ये 3 जोड़ा उतारेंगे 25, तो ये 5 पे जाएगा, ये भी 5, तो 5 पर 25, 2 5 6 30 और 2 32, तो ये हमारे पास मुकम्मल आ जाएगा। और ये जोड़ा बच गया 0 का, तो इसका 1 0 यहाँ हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो देखें, लंबाई हमारे पास उसकी आ रही है 350 मीटर। वो जो स्क्वायर फील्ड था हमारे पास, जिसका एरिया था 1,22,500 मीटर, पहले हमने निकाला, तो उसकी एक साइड की लंबाई जो है वो 350 मीटर होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 62,500 स्क्वायर मीटर। एक हमारे पास स्क्वायर शेप लॉन है, जिसका एरिया हमारे पास गिवन है 62,500 स्क्वायर मीटर। ए वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। एक लकड़ी का फेंस हमने उस लॉन के इर्द गिर्द लगाना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वुडन फेंस रिक्वायर्ड। उस वुडन फेंस, लकड़ी का जो वुडन फेंस होगा, वो जो उस स्क्वायर फील्ड के इर्द गिर्द लगेगा, लकड़ी का बाड़ा जिसे हम कहते हैं, उसकी लंबाई बतानी है। और व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, और उसकी कीमत भी बतानी है कि अगर वो 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से लगाई जाए तो, यानी लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर की, और उसका 50 रुपए के हिसाब से रेट भी मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ये गिवन डाटा है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें लेंथ मालूम करनी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगाएंगे, एल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है 62,500, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, दोनों तरफ हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। 62,500, इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, तो एल आ जाएगा हमारे पास। यहां पे हमने इनको अलग अलग स्क्वायर रूट दे देना है, ये भी इससे कट जाएगा, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी मीटर में। और इसको हम ले जाएंगे डिवीजन मेथड में, 62,500 डिवीजन मेथड के जरिए इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा 2 2 4
और 2 को 2 टाइम प्लस किया 4, और ये हमारे पास 6 माइनस 4 2, और पेयर उतारेंगे जोड़ा 5 25, तो इसलिए ये 5 पे जाएगा, तो 5 5 25 5 4 20 और 2 22, तो ये हमारे पास पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, और जीरो का जोड़ा बचा हुआ है, तो इसका एक जीरो हम आंसर में लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 मीटर, यानी उस स्क्वायर फील्ड की जो एक साइड की लंबाई है वो 250 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने चारों साइडों पे बार लगानी है, तो हम पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर आ जाएगा 4L, और 4L हमारे पास 4 इंटू एल आया है 250 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 400 4 5 20 2 कैरी 4 2 8 और 2000, तो ये आ रहा है 1000 मीटर पेरीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉस्ट निकालते हैं। वो जो खर्च है हमारे पास, खर्च होगा ₹50 के हिसाब से, तो ये हम लिखेंगे ₹50 पर मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर से। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा ₹50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो ये हमारे पास इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 50 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ₹50,000, और यही हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज।